यहाँ पर बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट से गुड न्यूज आई है भारत के लिए, क्योंकि ओमान संग भारत की ट्रेड डील जल्द पूरी होने वाली है। और ये बड़ी खबर आ रही है ओमान से। पाकिस्तान जो अमेरिका में बैठकर भारत को ही न्यूक्लियर की धमकी दे रहा है और कह रहा है कि भारत ने अगर डैम बना दिया तो हमें 10 मिसाइलें मार देंगे, ऐसा कहना है पाकिस्तान के आसिम मुनीर का। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात यह है, भारत और ओमान के बीच कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील यानी कि व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर बातचीत पूरी हो चुकी है। ये जानकारी खुद वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में दी। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि इस समझौते पर हस्ताक्षर कब होंगे, लेकिन एक बात जरूर साफ है कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते एक नए मुकाम की ओर बढ़ रहे हैं। भारत और ओमान अमेरिका के बीच टैरिफ की वजह से तनाव लगातार बढ़ा हुआ है। भारत को लगातार झुकाने की कोशिश ट्रंप कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस बार अड़े हुए हैं। उनका साफ कहना है कि भारत किसी भी दबाव में नहीं है और भारत देश हित में जो भी फैसला होगा वो लेगा, और इसके लिए अगर देश को कोई कीमत भी चुकानी पड़े तो उससे भी पीछे नहीं हटा जाएगा। ऐसे में भारत के लिए अमेरिका की बाजारों की पहुंच थोड़ी सी दूर हो गई है, क्योंकि टैरिफ बढ़ चुका है। ऐसे में अब भारत ने अमेरिका का विकल्प खोजना शुरू कर दिया है। कुछ बातें जो मैं मुसलसल आपको बता रहा हूँ, आज उनकी कंफर्मेशन राइट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ सुन लें। कहीं आग लगी होती है तो धुआं होता है, धुआं वैसे नहीं पैदा हो जाता। सर ये जो अब हुआ है, जो डील हुई है, क्या ये भी ये किस्सा है? ख्याल में ये इत्तेशाम साहब, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट होने जा रही है। भारत से स्टोर एक अचीवमेंट होगी, लेकिन इसको सक्सेसफुल तरह से देख रहे हैं इसको, जिसकी वजह से भारतीय एक्सपोर्ट अब बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। तो भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ now the relationship has been elevated to as a strategic partnership. The central question is what led to the entire Arab world to get closer with India and why Pakistan is all sidelined. क्यों अरब वर्ल्ड ये महसूस करती है कि पाकिस्तान जो है उसके साथ ताल्लुकात जो हैं वो ठीक नहीं रह सकते या हो सकते हैं। बहरहाल जून के इख्तिताम पर जैसे ही पाकिस्तान ने नए माली साल का आगाज किया, एक तरफ हुक्मरान अपनी कामयाबियों का दावा करते नजर आए तो दूसरी तरफ अवाम की हालत जार किसी और ही कहानी की गवाही दे रही है। कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान 2 साल पहले के उस खतरनाक मकाम से निकल चुका है जहां गैर मुल्की कर्जों के डिफॉल्ट का खतरा मंडला रहा था। सच ये है कि ये बचाव भी एक बार फिर IMF के कर्जे की बदौलत आया है। सवाल ये है कि जब मुल्क की तकरीबन 40% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे की जिंदगी गुजार रही हो तो क्या सब अच्छा है का राग अलापा जा सकता है? हायत ही तशवीशनाक इशारा है। जहां ज़राअत बहरान का शिकार है, वहीं सनती शोबा भी सवालात की जद में आ चुका है। बावकार और बाउसूल रास्ता इख्तियार किया जाए। इस सारी सूरत हाल में यही सवालात जन्म लेते हैं कि क्या मईशत की बहाली सिर्फ अदादो शुमार की हद तक महदूद है या फिर आम आदमी की जिंदगी में भी कोई आसानी आएगी। जब ज़राअत बहरान में हो, सनत सुकड़ रही हो और मौसमी तब्दीली खुराक के ज़खायर को खतरे में डाल रही हो, तो क्या हमें मजीद संजीदा और जामे इक़दामात की जरूरत नहीं है? ओर बढ़ रही भारत और ओमान के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर बातचीत पूरी होना इस बात का जीता जागता उदाहरण है। भारत और ओमान के रिश्ते सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक भी रहे हैं। 1955 में राजनयिक रिश्तों की शुरुआत हुई और 2008 में ये रिश्ता रणनीतिक साझेदारी में तब्दील हुआ। वहीं राज्यसभा सांसद JB माथुर ने सरकार से पिछले 5 सालों में हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों की जानकारी मांगी। नमस्कार दोस्तों, एक्सप्रेस न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी जो भी कुछ अमेरिका और भारत के बीच में चल रहा है, तो भारत को अपने लिए एक ऑल्टरनेट मार्केट ढूंढने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इसका असर ट्रेड पर पड़ रहा है। जो भी कुछ अमेरिका कर रहा है उसी कड़ी में भारत ने अपने लिए एक ट्रेड पार्टनर ढूंढ लिया है जिसका नाम है ओमान, जिसके साथ बातचीत पूरी हो चुकी है और जल्द ही ये डील भी होती हुई नजर आ जाएगी। भारत लगातार अपनी मार्केट की तलाश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ है पाकिस्तान जो अमेरिका में बैठकर भारत को ही न्यूक्लियर की धमकी दे रहा है और कह रहा है कि भारत ने अगर डैम बना दिया तो हमें 10 मिसाइलें मार देंगे, ऐसा कहना है पाकिस्तान के आसिम मुनीर का। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती करवा कर आ रहा है हर जगह पर, और वो करने वाला और कोई नहीं है, ये खुद आसिम मुनीर है। किसी और किसी को जरूरत नहीं है। उसने भारत और पाकिस्तान की तुलना एक मर्सिडीज कार और एक कूड़ा उठाने वाले ट्रक से की है जो गली में आता है।
उसने भारत को कहा है कि मर्सिडीज कार और पाकिस्तान को कहा है कूड़े उठाने वाला ट्रक। इस पर पूरा पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। मीडिया इस रिपोर्ट को खूब छाप रहा है। आसिम मुनीर ने ऐसा क्या कह दिया, वो भी अमेरिका में बैठकर। तो दोस्तों पाकिस्तान चिढ़ गया है कि आसिम मुनीर कुछ भी बोल सकता था, झरना, नदी, पहाड़, लेकिन उसने कूड़ा ही क्यों बोला। और कहीं ना कहीं आसिम मुनीर के मुंह से सच तो निकला ही है, क्योंकि पाकिस्तान तो कूड़ा ही है और भारत सच में एक मर्सिडीज है। लेकिन इस सबसे हटकर भारत अपने कामों में लगातार लगा हुआ है, जिसके तहत ये डील होने जा रही है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो में बात करेंगे। मेरा नाम है नितेश एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ख्याल में ये अगर ग्रेटर इजराइल के कॉन्सेप्ट में तो यूएई ना आ जाएं तो मुझे पता नहीं ये क्या समझ रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, ये क्या कॉन्सेप्ट है इनकी। देखिए सीधी सादी बात ये है कि इन्होंने ये किया क्यों, जो इन्होंने किया इस पर वाज़ेह है क्यों किया। इट्स वेरी ऑब्वियस व्हाई दे डिड इट, है ना। अपना तेल बेचना चाहते हैं। मेरे ख्याल में ये सब तैयारी हो रही है विद द लॉन्ग रन। एक चीज तो जरूर है, जो भी ये कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि उसूलों को इन्होंने रद्द कर दिया है, प्रिंसिपल चले गया है, इंटरनेशनल लॉ को रद्द कर दिया है। और तो मेरे ख्याल में कि ये सब मुल्कों को ये सोचना पड़ेगा कि भाई ये क्या हो रहा है। भारत भी मजाक उड़ा रहा है हमारा। जिस तरह का खिताब किया गया है 70 लोगों को बिठा के, कहते हैं कि जो रिपोर्ट हुआ है कि अगर हम डूबने लगे तो फिर हम आधी दुनिया को सांस लेके डूबेंगे। ये अमेरिका में खड़े होकर बातें हो रही पानी के हवाले से, ये कहने के बजाय कि सिंतास मुआहदा हम बहाल कराएंगे क्योंकि जंग हम जीते हैं। और मैंने आपको बताया ये सिंतास मुआहदा बहाल नहीं करवा सके, ना करवा सकते हैं। हवा साहब ने इस हवाले से साहब के मुंह बंद करने के लिए पता है क्या कहा है, और मैं सख्त परेशान हो गया हूं कि जब इंडिया डैम बना लेगा तो हमारे मिसाइल तैयार हैं, हम उनका डैम तबाह कर देंगे। यानी हम सिंतास मुआहदा बहाल नहीं करवा सकते। ना हमारे में तड़ है, ना तप्पड़ है, ना ताकत है, ना जुर्रत है, ना हैसियत है। सिंतास मुआहदा आज भी मुअत्तल है। जंग हम जीते हैं और सिंतास मुआहदा आज भी मुअत्तल है। भारत ने जंग से भी पहले सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया था, ये याद रखें। जंग तो बाद में हुई थी, तो हमने तो जंग में जवाब देना था और सिंतास मुआहदा बहाल कराना था। हाफिज साहब ने कह दिया तसल्ली से साहब सो जाएं, जब वो डैम बनाएंगे ना हम डैम तबाह कर देंगे। हमें सिंतास मुआहदा बहाल कराने की ना जरूरत है ना हम कोशिश करेंगे। अब डैम बनेगा और पाकिस्तान ने कब तारीख में इंडिया पे मिसाइल मारे हैं? कभी हुआ है ये? हमेशा कोई हमला होता है छोटा मोटा तो तब जाके शुरू होती है बात। और पिछले 2 दफा तो कम से कम ऐसा ही हुआ है कि इंडिया ने हमला किया और हमने को जवाब दिया तो देंगे। लेकिन जो असल और खतरनाक चीज है जिसको लेके सब परेशान है, वो कहते हैं कि इंडिया की मिसाल किसी ब्रांडेड गाड़ी का नाम लिया और फिर कहा कि एक फरारी है और पाकिस्तान एक डंपर ट्रक है, यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान। और अगर इनकी टक्कर हो जाएगी तो नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान को बाकायदा फील्ड मार्शल साहब ने अमेरिका में खड़े होकर डंपर ट्रक करार दे दिया है। कुछ भी कह सकते थे, चट्टान कह सकते थे, पहाड़ कह सकते थे, ठीक है, दरख्त कह सकते थे। डंपर ट्रक यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान। आपको पता है ना कि तेल किसको बेचेंगे? अब वो तेल बेचेंगे बड़े मुल्कों को, चीन को तो नहीं बेचेंगे। चीन तो ईरान से ले रहा है, अमेरिका खुद कफील है। यूरोप को बेचेंगे, जापान को बेचेंगे और हिंदुस्तान को बेचेंगे। ये है इनका पूरा खेल। इंपॉर्टेंट चीजें हैं डियास्पोरा एंड एलएनजी। ये 2 इंपॉर्टेंट, डियास्पोरा 80-84 हज़ार इंडियन वहां मौजूद हैं। दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द ग्रोथ ऑफ दी कि पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात है ना, ये ठीक करवाना अब अमेरिका के बस की बात नहीं रही। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात ठीक करवाना अमेरिका के बस की बात नहीं रही। अगर कोई मुल्क ताल्लुकात ठीक करवा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अरब वर्ल्ड करवा सकती है। और अरब वर्ल्ड में भी फिर वो मुल्क हैं जिनकी रिलेशनशिप इंडिया के साथ बेहतर है, जिनकी रिलेशनशिप इंडिया के साथ बहुत अच्छी है। कि हमने माजी में जो सारे का सारा प्योर लेंस था देखने का, वही उन्होंने चेंज कर दिया। सो जो फ्रेमवर्क हमने लगाया हुआ था, जो फ्रेमवर्क हमने अरब वर्ल्ड के आगे रखा हुआ था, उस फ्रेमवर्क को उन्होंने उखाड़ के पीछे रख दिया। उस फ्रेमवर्क को ही उन्होंने उखाड़ के पीछे रख दिया। ठीक है सर, इसको आप इधर से आप अंदाजा लगा लें कि वो फ्रेमवर्क की क्या वैल्यू रह गई, फ्रेमवर्क की क्या वैल्यू रह गई, और फ्रेमवर्क को आप कैसे वो जो है वो देखते हैं और क्या उसमें देखेंगे और क्या करेंगे।